जालौर का अचलपुर गांव भीषण गर्मी में पानी के संकट का सामना कर रहा है। पानी की किल्लत ऐसी है कि लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि आखिर कब होगा उनकी समस्या का समाधान। देखिए इस रिपोर्ट में। अचलपुर में पेयजल संकट। 5 साल पहले बनी पानी की टंकी अब तक उपयोग में नहीं आई। बूंद बूंद को तरस रहे लोग। यह है जालौर में सांचौर क्षेत्र के अचलपुर गांव का नजारा, जहां जलदाय विभाग की ओर से बनाई गई पानी की टंकी का आज तक प्रयोग नहीं किया गया और दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते ये संसाधन बेकार पड़ा है। हम अभी यहाँ मौजूद हैं सांचौर के गांव अचलपुर में, जहां क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की वजह से पिछले 3-4 सालों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोगों को मजबूरन टैंकर डलवाकर पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लंबे समय से अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और उन्होंने जी मीडिया की हेल्पलाइन पर इस संबंध में अवगत करवाया और उसके बाद से जी मीडिया की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। जलदाय विभाग की पुरानी लाइन बंद पड़ी है, वहीं जल जीवन मिशन की जो नई लाइन डाली गई है उसमें से अचलपुर गांव में कोई कनेक्शन नहीं किया गया और पुरानी पाइपलाइन में जो सप्लाई हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही नई पाइपलाइन से अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं जुड़ा है। ऐसे में पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि आगे गाँव में नई पाइपलाइन की सप्लाई शुरू है, लेकिन 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित अचलपुर गांव में पेयजल की सप्लाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल समस्या के समाधान की मांग की है। 2017 के बाद में यहाँ पे पानी हमारे आ रहा नहीं। जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद में ये लाइन थी, ये पूरी लाइन टूट गई थी। टूटने के बाद में यहाँ पे पानी अभी तक आया नहीं। 17 के बाद में यहाँ के सभी लोग सभी घर घर में टैंकर डलवाते ने उस लाइन पर ध्यान दिया नहीं है और रिपेयर किया नहीं है। 2 साल के बाद में हमने कहा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, सब जगह पानी जा रहा है। नचलपुर तो 3 किलोमीटर पे है, जीएसएस से सीलू जीएसएस लगता है, तो उन्होंने इसके हमने कल परसों पता लगाया तो ठेके भी दिए हुए 2 साल से रिपेयरिंग के, लेकिन काम नहीं हो रहा है। डाली नहीं, हमारे गांव में पाइप डाली भी नहीं है, वो खाली वो बड़ी वाली डाली है। अभी तो पानी बह रहा है वो बड़ी वाली, और हमारे सरकारी स्कूल है उसमें भी पानी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा है। बहुत शिकायतें किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पानी नहीं आता तो ऐसा 7 साल हुआ ऐसा, हमें 10,000 रुपया टंकर खाई कमानी थी, मैं पानी ना मसा हमारे पानी नहीं आता। 7 साल हुई है साहब, पानी की खूब मजबूरी है। बता दें कि भीषण गर्मी में पानी की टंकी से सप्लाई शुरू न होना लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल से वे गांव में नियमित जलापूर्ति शुरू कर जीएलआर तक पानी पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। इधर मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की समस्या का समाधान करके सप्लाई शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो हमको लाइनें बताई हैं हमने उनको ठीक किया है। एक बार उन्होंने खुद ने ठीक कराई थी तो हमने उनका जो भी अमाउंट था उसमें वो हमने उनको रिपेयर किया था कंपनी के द्वारा। अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है उनकी। अगर कोई और लाइन रिपेयर हुई है, मतलब ब्रेक हुई है, लीकेज है, तो आप वो सूचना दे देंगे तो हम उसको रिपेयर करवा देंगे। बता दें कि अचलपुर के ग्रामीण ने जी मीडिया की हेल्पलाइन पर अपनी समस्या दर्ज करवाई थी। उसके बाद जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे, क्योंकि नर्मदा नहर गुजरात से राजस्थान में सीलू गांव से प्रवेश करती है। वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव के लोग पानी को लेकर तरस रहे हैं, जहां पशुओं के लिए बनी खेलियों में भामाशाहों की मदद से पानी डलवा रहे हैं और ग्रामीण महंगे दामों में टैंकर से पानी लेने को मजबूर है। में यहाँ पर पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है और अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार की ओर से कोई न कोई पेयजल को लेकर व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो और भी आने वाली स्थिति गंभीर हो सकती है। कैमरा पर्सन के साथ हीरालाल, जी मीडिया, जालौर।